इसी दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली रज़ा शाफ भी, जो कि वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बोल न्यूज़ को कहिएगा, जिस तरह से अभी हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं तशामुल हक साहब, वो भी कह रहे थे कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बीच में दरवाजे खुले थे, बदकिस्मती से वो फिर बंद हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस हुकूमत की जानिब से काफ़ी कोशिशें की गई हैं, जो हमारी अस्करी क़यादत है उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं, और एक बार फिर पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को, कितना सूदमंद साबित होने जा रही है ये एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, इत्शाम साहब ने जो बात की है, पहले बात तो ये कर लें कि वो जो मायदे है वो उन पर जो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ जो सियासी इख्तलाफात हैं, उनको मुल्की जो मफादात हैं उनके ऊपर हावी कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस मकसद के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कई बार कोशिश की कि मिसाके मईशत हो जाए। उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर के ये बात की कि चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए, जब भी हुकूमत तब्दील हो जाए, लेकिन वो जो माशी प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक माशी इवेंट्स हैं, वो कंटिन्यू कर सकें, वो जारी रह सके, ताकि पाकिस्तान सफ़र ना करे। हमारे आपस के जो इख्तलाफात हैं, जो सियासी इख्तलाफात हैं, जो ग्रोही इख्तलाफात हैं, वो मुल्की मफादात के ऊपर जो है वो असरअंदाज ना हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ जिनको कहा जाता था ये कि मिसाके मईशत कर लें, वो उस तरफ कभी नहीं आए। अब भी कहा था उन्होंने, जब पीडीएम की हुकूमत थी तब भी कहा था, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी वो कोशिश करते रहे कि मिसाके मईशत हो जाए। और इसका बेहतरीन हाल यही है कि फ्यूचर में जब भी कोई मौका मिले, अल्लाह हिदायत दे उस जमात को जो नहीं चाहती कि मिसाके मईशत हो, ये मिसाके मईशत जिस दिन होगा और ये मुआहिदा तय किया जाए, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय पाया था बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ में, उसी तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ मईशत जो है तमाम जमातों के दरमियान साइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान हर दफा सफर करता है, जब भी जो हुकूमत जब तब्दील होती है, तो वो जो माशी पाकिस्तान के लिए काम चल रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो मुतासर होते हैं। हमने सी पैक देखा है इमरान खान साहब के दौर में कितना स्लो हुआ। बहरहाल अब ये जो दौरा है, अगर इसके ऊपर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म दो तरफा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। एक उनके दौरे का हिस्सा जो है एससीओ कॉन्फ्रेंस है, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के दरमियान जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो मायदे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर चलना है उन्होंने जो ग्वादर एयरपोर्ट है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट जो है वो तमीर हुआ है, और उसका भी वर्चुअल इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सी पैक के हवाले से, ग्वादर के हवाले से जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस मकसद के लिए हमारी सियासी क़यादत ने जो कोशिशें की, और उसके अलावा जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में SIFC का जो प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया था, खुसूसी सरमायाकारी सूरत कौंसल का, जिसका मकसद ये था कि जितने भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, जिन ममालिक के साथ हम काम करते हैं, जिन ममालिक के साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं माशी लिहाज से, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर किया जा सके, तो वो उस प्लेटफॉर्म का बड़ा किरदार है। ये जो दो तरफा दौरा है चीनी वज़ीर-ए-आज़म का, उसको, और अभी जो मामला हमारे होंगे, जो 2 दिन चलेगा, उनके साथ जो मायदे होंगे, जो उनके साथ बातचीत होगी, उसमें भी बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत में चल रहा है, और ये सिमत, इसमें जब तक कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से उसमें कोई रुकावट डाल दी जाती है, चाहे वो बैरूनी कोई किसी एजेंडे पर डाली जाए या फिर किसी और तरीके से। देखें, आप जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है, अगर इसकी तरफ भी आ जाए तो इससे जो ताकतें हैं वो ज्यादा खुश तो नहीं है। आप देखें, मेरा एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि अमेरिका कोई एससीओ के प्लेटफॉर्म से इतना खुश नहीं है, शंघाई ताउन तंजीम का जो प्लेटफॉर्म है, और पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट फिर होने जा रहा है, फिर यहाँ पर सी पैक है, फिर चाइना है, तो पाकिस्तान एक बड़ा बोल्ड स्टेप ले रहा है ये। और इसमें जरूरी है कि पाकिस्तान की जितनी भी यहाँ पर हमारी मकामी क़यादत है, सियासी, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत में सियासी जमातें हैं, उसको इस चैलेंज से निपटने के लिए कम से कम एक होना चाहिए, और यही जो है वो अवाम का और मुल्क का मफाद का तकाजा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।